दोस्तों, कमेंट में किसी दोस्त ने पूछा है कि कोई एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैं मेडिटेशन करना शुरू किया था तो बड़ी बेचैनी, ये मानो कि बैठना मुश्किल हो जाए। मेरा आसन सिद्ध नहीं हो पा रहा था, और जब इंसान का आसन ही सिद्ध ना हो तो वो मेडिटेशन क्या करेगा। सांसों पर ध्यान ना लगे तो बड़ी घूमी मैं भी, जैसे कि एक ध्यानी से मिलने के लिए कि कोई ध्यानी ऐसा मिल जाए। अब आप तो जानते ही हो, हर मोड़ पे ऐसा ध्यानी मिलता था कि वो अपनी ही तरफ खींचने लगता कि हाँ मेरे ही पाँव छुओ। लेकिन दोस्तों, जब एक प्यासा कुएं के पास जाता है तो कुआं प्यास बुझाता है, ना कि कुआं ये कहता है कि तुम मेरे ही अंदर गिर जाओ। ठीक ऐसे ही इस धरती पे संत महापुरुष कुएं की तरह मिलना आसान, मतलब बहुत कठिन है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने खाना पीना ये सब ना के बराबर कर दिया कि मुझे जानना था। मेरे पिताश्री भी मेडिटेशन करते थे, मतलब जो मेरे पिताश्री थे इस धरती पे, अब तो नहीं है, लेकिन जब थे तो उन्होंने मेरे से कहा था कि मेडिटेशन कर, अपनी सांसों को गिनना शुरू कर दे। अब दोस्तों, सांसें कोई भौतिक रूप में तो है नहीं जिन्हें मैं देखूं, कैसे देखूं मैं। तो सांसों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। अब वो दिव्य दृष्टि किसके पास है? मन के पास में। अब दोस्तों, मन भी दिखता नहीं है, लेकिन है। मन दिखने में बॉडी का पार्ट जरूर लगता है, लेकिन मन बिल्कुल अलग है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, बड़ी परेशान तो मैंने अपना खाना एकदम ना के बराबर किया। खाने में क्या लिया करती थी मैं? जैसे कि घिया की सब्जी, लौकी, ठीक है, और थोड़ा सा दही। अन्न को बहुत ही ना के बराबर, क्योंकि अन्न से नींद आती है। इंसान बैठता है तो वो नींद में चला जाता है, बस वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने आसन को सिद्ध किया। जो आसन तुम्हें अच्छा लगता है उस आसन में बैठ जाओ। वैसे बताते हैं सिद्धासन सबसे बेस्ट है, उसके अंदर तुम आराम से बैठ भी सकते हो और बहुत देर तक बैठ सकते हो। जब मैंने अपने आसन को 10-10, 15-15, आधा घंटे के लिए एक ही जगह पर बैठे रहना, उसके बाद अपनी सांसों से जुड़ना, क्योंकि जब बैठे रहना तो मालूम पड़ता था कि मुझे कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। फिर उस दर्द के ऊपर विजय प्राप्त करना, उस दर्द को ख़त्म करना बैठे बैठे ही। तो मेरे को और एक क्लू पे क्लू मिलता चला गया कि मुझे और कुछ जानना है। फिर धीरे धीरे सांस भी स्लो होती गई, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड से, पूरी दुनिया से जो ध्यान है मैंने अपने शरीर पे लगाना शुरू किया। शरीर से सांसों पर गया। अब जब ये सांसों से जुड़ी तो ये सांस मुझे वहाँ लेकर जाती थी जहाँ पर इसका छोर था। अब दोस्तों, ये इतना मुश्किल नहीं था और इतना आसान भी नहीं था, लेकिन बस ये जो आलस है ना, ये आलस इसके अंदर घुसने देता नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने आप को, अपने आसन को सिद्ध करो। एक ही जगह पर बिना हिले डुले आधे घंटे तक, एक घंटे तक बैठे रहो। शुरुआत में 10 मिनट से करो जो नया साधक है, फिर 15 कर दो, 20 कर दो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि मेरे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है, इनको कैसे कंट्रोल करूँ मैं। उस दर्द को देखो। जब उस दर्द को देखोगे तो वो दर्द अपने आप ही गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि वो दर्द तुम बना रहे हो। वो दर्द आ नहीं रहा, मतलब वो तुम्हारे किसी खाने पीने से नहीं आया है। तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो दर्द तैयार कर रही है, लेकिन तुम उस दर्द को तैयार कर रहे हो। इसलिए ताकि जो नकारात्मकता है तुम्हारे शरीर में
वो ख़त्म हो जाए। वो दर्द ही है दोस्तों जो तुम्हें आगे का रास्ता क्लियर करता है। बगैर दर्द के आगे जा भी नहीं सकते हो। मैं जानती हूँ दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करते होगे तो मन बड़ा बेचैन हो जाता होगा और शरीर में दर्द भी होता होगा। बैठ नहीं पाते होगे, आंखें भी बंद नहीं कर पाते होगे। अगर आंखें बंद करते होगे तो आंखें खुल जाती होंगी। ये ठीक है, होता है, सबको होता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो सब अपने आप नॉर्मल होता चला जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आगे तुम्हारा आसन सिद्ध हो जाएगा, सांसों पर कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपने आप ध्यान लगता चला जाएगा। दोस्तों ये बात भी सच है कि बंद आँखों के पीछे अंधेरा ज़रूर दिखता है, लेकिन दोस्तों इसमें उजाला भी है। और उस उजाले को देखने के लिए पता है दोस्तों, दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक तुम उस दिव्य दृष्टि को एक्टिव नहीं रखोगे, नहीं करोगे, तो तुम अंदर के अंधेरे को प्रकाश से नहीं भर पाओगे। वो अंधेरा नहीं छटेगा। और जब अंधेरा छटता है तो अनंत दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि मेरी हर कोई जय जयकार करे, क्योंकि जय जयकार में वो सब चीज़ नहीं है। पता है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण होते तो अगर उन्हें पता होती ना कि लोगों ने मेरी मूर्तियाँ लगवा कर दान पात्र, दान पेटी में दान डालना शुरू कर दिया है, तो उनको ये पसंद नहीं था बिल्कुल भी। सबसे बड़ी उनकी पूजा यही है कि धर्म के रास्ते पे चलो, और धर्म इंसान के अंदर से उत्पन्न होता है। दोस्तों धर्म से ये संभव नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं है कि हम किस धर्म से हैं। धर्म हर इंसान के अंदर उत्पन्न होता है। तो अपने इस धर्म को जानो। तुम्हारा धर्म एक ही यही कहता है कि तुम सबसे प्रेम करो और उनसे तुम प्रेम की आशा मत रखो। प्रेम का अर्थ केवल इतना ही है कि तुम दूसरे को आज़ाद होते हुए देखो और उनकी खुशी में खुश होना सीख लो।